ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की आज्ञा से जो हमारा दूसरा चैनल है शुक्राना गुरु जी, उस पर प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के अध्याय छोटे छोटे पार्ट्स में गुरु जी अपलोड करवा रहे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप वहां पर जाकर उसको जरूर सुने और लाभ प्राप्त करें। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और आप उसको शेयर करते हैं तो पुण्य तो आपको मिलेगा ही। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है कि जब गुरुजी ने अपना वादा पूरा किया तो आंटी ने अपना वादा कैसे पूरा किया। सब ब्यूटीफुल सत्संग। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आंटी जी ने। हाँ जी, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम और लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे आज का सत्संग शेयर करने के अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे लगता है गुरु जी का गुणगान गाने से इससे ऊपर ब्लेसिंग्स हो नहीं सकती हैं। ये गुरु जी महाराज ही हैं जो हिम्मत देते हैं हमें सत्संग शेयर करने के लिए। और ये वाला सत्संग मैंने गुरु जी को प्रॉमिस किया था और गुरु जी ने अपना प्रॉमिस रखा, तो आज अब मेरी टर्न है कि आज मैं अपना ये सत्संग शेयर करूं। तो मैं गुरु जी से अपनी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 21 नवंबर 2022 में। तो मैं और मेरी मम्मा गुरु जी से कनेक्ट हुए थे मेरी फ्रेंड के थ्रू। तो वो हमें सत्संग पे लेकर गई थी और वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ संगत जी। और हम एवरी मंडे गुरु जी की कृपा से गुरु जी महाराज हमें एवरी मंडे सत्संग पे बुलाने लग गए। और पता ही नहीं चला कब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गए, कब हमने अपनी पूरी लाइफ गुरु जी को सरेंडर कर दी और कब हमारे घर में हर एक रूम में गुरु जी महाराज का स्वरूप आ गया, गुरु जी महाराज विराजमान हो गए। और गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी महाराज ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया शिवरात्रि पे, जिसका इतना अच्छा सत्संग कि जैसे ही बड़े मंदिर के दरबार में हम एंटर किए तो मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की। पूरे हॉल में इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस थी कि जब बाहर आके पता चला कि वो फ्रेग्रेंस किसी किसी को आती है और सच में बहुत ही रेयर किसी को आई, तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। उसके अलावा डुगरी मंदिर की भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो गुरुजी महाराज हमें अपना होने का एहसास देते हैं हर वक्त। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। जो ये सत्संग मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था वो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ संगत जी। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं तो मेरी एज अभी थोड़ी मिड 20s में है। तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मई में मैंने अपनी लास्ट मास्टर्स कंप्लीट की। तो मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे तो शादी के लिए। तो ऐसा था कि अभी शादी के लिए देख तो रहे थे बट मुझे अभी नहीं करनी थी, बिकॉज एक ना लाइफ खुद को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पढ़ाई तो कर ली है और अपने लिए कुछ नहीं किया है, खुद से अभी कुछ अपने पैरों पे स्टैंड नहीं किया है। तो ये भी था अंदर से, बट घर वाले तो रिश्ता देख रहे थे, उनके लिए तो था कि इट्स राइट एज, अभी सेटल हो जाना चाहिए। तो रिश्ता देख रहे थे, कभी वो लोकल देख रहे थे, कभी वो ऑस्ट्रेलिया का देख रहे थे, बिकॉज मेरा रियल ब्रदर खुद ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो पेरेंट्स को था कि चलो अगर दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाते हैं तो इट वुड बी कंफर्टेबल फॉर देम एज वेल। तो मैं भी विलिंग थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो कि हाँ, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर उसको विजिट किया था तो मुझे अच्छा लगा था ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल, तो मुझे बढ़िया था। बट कोई अच्छा प्रपोजल नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेंज बाहर अब्रॉड की कंट्री का रिश्ता देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है
देखना कि लड़का सही है, फैमिली सही है, बिकॉज आजकल आपको पता है कितने फ्रॉड वगैरह भी होते हैं। तो एनीवेज, तो ऐसा करते मई जून का मंथ आया। जून में मेरा बर्थडे होता है, तो 16 जून को हमने डिसाइड किया बर्थडे वाले दिन कि हम सत्संग रखेंगे घर पे। और गुरुजी महाराज की कृपा से फर्स्ट सत्संग हुआ हमारे घर। गुरुजी महाराज आए और बहुत डिवाइन सत्संग था। तो मैं उस टाइम पे बड़ा परेशान थी कि मैं क्या करूं लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने गुरुजी को अरदास की वहीं पे बैठे बैठे कि गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बट जो भी अभी चल रहा है मुझे वो कुछ सही नहीं लग रहा। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, मतलब मुझे एक सही मार्ग दिखाइए। तो जैसे आप जानते हैं संगत जी, बर्थडे पे हमें फेसबुक पे काफी विशेष आती हैं। तो मैं शाम को सत्संग से फ्री होने के बाद बैठ के सबको रिप्लाई बैक कर रही थी। तो मेरे फेसबुक पे एक फ्रेंड था जो मुझे भी नहीं पता हम कब फ्रेंड्स थे, कब से हम एक दूसरे को हमने ऐड किया हुआ था। तो उसका मुझे बर्थडे विश आया, तो वहां से हमारी बात होनी स्टार्ट हुई। और वो भी ऑस्ट्रेलिया का ही लड़का था, वो मेलबर्न में रहता है। तो हमारी बात होनी स्टार्ट हुई, तो उसने मुझे डायरेक्ट यही सजेस्ट किया कि आपके पास टूरिस्ट वीजा है, आप यहाँ आके अपना वीजा स्टडी में कन्वर्ट करवा लीजिए। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऑलरेडी मतलब पढ़ चुकी हूँ इतना, बट मेरा पढ़ने का मन नहीं है, कोई और वे आउट हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ जाऊं। तो वो कहते नहीं, आप यही ऑप्शन है, बिकॉज अदरवाइज तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप स्पाउस वीजा, वो शादी के बाद जो एप्लीकेबल होता है, जो मैं अभी नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने अपना मन बनाया और गुरुजी से पूछा। तो गुरुजी महाराज ने भी यही बोला कि मतलब मैं स्टडी के बेसिस पे ही जाऊं। तो ऐसे करते करते मैंने घर पे बात की। मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, टचवुड। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं है, अगर इफ यू वांट टू गो आप करो अपनी लाइफ कंटिन्यू, रुकना नहीं है किसी के लिए भी। तो हम रिश्ते देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो हम उस अकॉर्डिंग कर लेंगे, बट अभी आप रुको मत, जब तक देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे फोकस करो, जो करना है करो। तो मेरे को घर से भी सपोर्ट हो गई। और मेरा वो फ्रेंड, उससे बात हुई, तो ऐसे करके हमने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स ऑफ टीचिंग का कोर्स करूंगी वहां पे आके। तो संगत जी, मास्टर्स ऑफ टीचिंग के लिए हमें एक पीटीई या आइल्स की एक रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी हाई होती है। तो मैंने फर्स्ट पीटी का पेपर दिया, जिसमें मैं 1 नंबर से कम रह गया और मेरे को दोबारा एग्जाम देना पड़ा। और वो गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी मुझे अगेन सेकंड एग्जाम देने की, और मैंने वो भी तैयारी करके दोबारा से दिया। और गुरुजी महाराज की कृपा से वो जितने रिक्वायर्ड थे उससे भी ज्यादा नंबर आए, और मेरा वो रिजल्ट आ गया और मैं उसमें पास हो गई। उसके बाद जब मैंने टिकट करवाई अपनी ऑस्ट्रेलिया की, तो बाय चांस की बात है, जिस दिन मैंने टिकट करवाई, बाय चांस तो कुछ नहीं होता है, गुरुजी के दरबार में सब कुछ वही प्लान करते हैं। तो जिस दिन मैंने टिकट करवाई, उस दिन जब टिकट होने के बाद जब मैंने डेट देखी जिस दिन करवाई, इट वाज 16 अगस्त। तो ऐसे हुआ। और जिस दिन की टिकट करवाई मैंने ऑस्ट्रेलिया की, तो वो था वहां से ऑस्ट्रेलिया का अराइवल 16 सितंबर। तो इस साल की 16 डेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, इसीलिए बिकॉज 16 को जैसे मैंने अरदास की और गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया, 16 को मेरी टिकट बुक हुई और 16 की ही मेरी अराइवल थी ऑस्ट्रेलिया की। और गुरु मम्मा ने भी मुझे इस बार बोला कि तूने 16 सोमवार के फास्ट रखने हैं। तो मैंने 16 सोमवार के फास्ट रखे पूरी श्रद्धा भावना से, और वो भी मेरे 16 फास्ट, और वो भी जब संपूर्ण खत्म हुए 16 अक्टूबर, दैट वाज मंडे। तो ऐसे करके 16 तो मैं तो ऐसी थी कि गुरुजी महाराज ही हैं सब। 16 मतलब 1 + 6 वैसे भी 7 होता है, तो गुरुजी ही सब कर रहे हैं। बिकॉज मेरे में खुद से नहीं हिम्मत थी संगत जी कि मैं अब मतलब आगे पढ़ाई करती, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करके अपना टाइम और एनर्जी लगा के फिर पढ़ के आइल्स का पेपर दे के यहाँ पे आई। वो सब गुरुजी महाराज हिम्मत और शक्ति और वो बुद्धि देते हैं हमें करने की। तो 16 इसके दौरान मतलब मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं एक फ्रेंड के थ्रू मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं ये लड़का ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे मन में चल रहे थे क्वेश्चंस, बिकॉज मैं कभी मिली नहीं हूँ उससे।
तो उसका भी गुरुजी महाराज हमेशा मुझे ऐसे आंसर ड्रीम में देते थे कि जैसे मेरे को ड्रीम आया कि मैं मेलबर्न के अंदर गुरुजी का सत्संग अटेंड कर रही हूँ, और अटेंड करने के बाद जब मैं वापस जा रही हूँ तो वो फ्रेंड मुझे पिक करने आया हुआ है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे आंसर दिया कि तू टेंशन मत ले, तू वो लड़का ठीक है, तू उस पे ट्रस्ट कर सकती है। तो फिर मैंने उस दिन से उस पे मतलब मैंने कर दिया कि नहीं, वो ठीक है लड़का, और मोर इम्पोर्टेंटली वो मेरे होम टाउन का ही था, तो इसलिए मुझे थोड़ा ट्रस्ट इसलिए भी था उस पे। तो 16 सितंबर को मैं मेलबर्न पहुंची, और मेलबर्न पहुंच के वो मुझे एयरपोर्ट पिक करने आया, और उसने मुझे पिक करके मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे मेलबर्न में पुरानी रहती थी उसके पास ड्रॉप किया, जो यहाँ पे मैरिड है यहाँ पे काफी टाइम से, और उसके पास वेकेंट रूम था, तो मैं उसके साथ रहने लग गई। उसके बाद संगत जी मेरी फाइल डली हुई थी एजेंट के थ्रू, उसने मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरा मतलब पहले उसके लिए मुझे एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ टीचिंग कोर्स के लिए एडमिशन लेनी थी। एडमिशन का एक आइल्स की रिक्वायरमेंट तो थी, एक कैस्पर टेस्ट होता है जो देना था, वो मेरे एजेंट ने मिस कर दिया गलती से, उसने मुझे बताया नहीं कि कैस्पर टेस्ट भी होता है। तो जब तक मुझे पता चला उसके लिए मैं बहुत लेट हो चुकी थी। अक्टूबर एंड में मुझे पता चला कि मेरे को कैस्पर टेस्ट भी देना है, तो मैंने जल्दी से 12 नवंबर दिवाली वाले दिन का कैस्पर टेस्ट बुक करवा दिया, क्योंकि वो मंथ में एक ही बार होता है। वो बुक करवाया और मतलब पेपर दे दिया। अब उसके रिजल्ट को आने में 2-3 वीक्स लग गए। बीइंग ऑन अ टूरिस्ट वीजा मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ से ज्यादा का स्टे नहीं ले सकती। मतलब अगर मैं 16 सितंबर को आई थी तो मेरे को 16 दिसंबर तक से पहले एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर अपनी फाइल कन्वर्जन पे लगानी थी, फ्रॉम टूरिस्ट टू स्टडी। बट वो कैस्पर टेस्ट ही मैंने 12 नवंबर को दिया, उसका रिजल्ट मेरे को मतलब नवंबर एंड में आया, तो वो प्रोसेस लेट हो गया सारा। तो अब ये बात हुई कि मुझे 16 दिसंबर से पहले तो सब कुछ हुआ नहीं ऐसा, तो इसलिए मुझे अपनी कंट्री लीव करनी पड़ी ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे गुरुजी महाराज मुझे से एक एंजॉय करवाना चाहते थे कि हाँ तू अब ना ऐसा कर, आगे जाके पढ़ना ही है तो ऐसा कर, अब घूम कर आ पहले। तो फिर संगत जी मैंने अपनी 13 दिसंबर की बुकिंग करवाई, 13 to 19 दिसंबर बाली के लिए, कि मेरे को था कि मैं इंडिया इतनी दूर क्या जाऊंगी 1 वीक के लिए, मैं बाली चले जाती हूँ। तो मैं 1 वीक के लिए बाली आ गई, और अभी भी मैं बाली में बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने इतना एंजॉय करवाया मुझे बाली में। मैं सोलो ट्रिप लगाया बाली का। मेरा बाली शुरू से घूमने का बहुत इंटरेस्ट था। मैंने अपनी कितनी फ्रेंड्स को पूछा कि चलते हैं, हम बाली चलते हैं, बट कभी किसी ने हाँ नहीं की, सब मना कर देते थे। और गुरुजी महाराज ही हैं सिर्फ जो ये पॉसिबल कर सकते हैं। मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बाली आऊंगी अकेली, वो भी। और 13 दिसंबर को मैं बाली आ गई। और संगत जी वही 16 डेट, मुझे पूरा भरोसा था गुरुजी महाराज 16 को कुछ ना कुछ तो करेंगे। एवरी मंथ 16 का मेरे को हमेशा वेट होता था। और 16 दिसंबर को मुझे सुबह मॉर्निंग ईमेल आती है यूनिवर्सिटी से कि आपकी फाइनल ऑफर लेटर है, काइंडली एक्सेप्ट इट। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि गुरुजी मतलब आप इतना ध्यान रखते हैं ना। तो मैंने सोचा कि यार 16 को मेरी अब ऑफर लेटर आई है, मुझे सत्संग जरूर शेयर करना है, बिकॉज मैंने गुरुजी को बोला था कि जैसे ही ऑफर लेटर आएगी मैं पक्का सत्संग शेयर करूंगी आपका। क्योंकि सत्संग शेयर करने से वही गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है मैं और देना चाहता हूँ। जब सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी महाराज और ब्लेस करते हैं। तो ऐसे करके अब मैं बाली में हूँ और मेरी ऑफर लेटर आ गई है। मैं दोबारा वापस ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी फाइलिंग आगे कंटिन्यू करूंगी। तो ऐसे करके अब गुरुजी महाराज मुझे पता है यही चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अपने पैरों पे स्टैंड करूं पहले। और उन्होंने मेरा फोकस ऐसे चेंज किया है शादी से लेकर, शादी को छोड़कर, कि अब तू अपनी लाइफ पे अपनी स्टडीज पे फोकस कर, अपने पैरों पे स्टैंड कर, उसके बाद शादी तो हो ही जाएगी एक ना एक दिन। तो मैं गुरुजी महाराज का बस लख शुक्राना कि वो इतना ध्यान रखा। और यहाँ का मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा सत्संग है 12 नवंबर का, जिस दिन दिवाली थी। तो उस दिन मेलबर्न में एक सत्संग था गुरुजी का दिवाली वाले दिन। सुबह मेरा टेस्ट था तो मैंने टेस्ट दिया और
यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैंने जाना था सत्संग पे, तो काफी 2-3 बसेस चेंज करके और 2-3 ट्रेन चेंज करके मेरे को 2.5 आवर में सत्संग पे पहुंचना था। तो मैं निकली घर से जल्दी जल्दी और एग्जाम के बाद, और मैंने सत्संग पे जाने के लिए जो बस लेनी थी वो बस 11:30 की जगह 11:25 पे ही डिपार्ट हो गई। तो मेरे पहुंचने से पहले वो बस निकल चुकी थी वहां से। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी महाराज आने को तो मैं आपके सत्संग पे लेट भी आ सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपके वेलकम के लिए वहां पे ऑलरेडी खड़ी हूँ, तो मेरे को वेलकम बैंड से पहले पहुंचना है। तो प्लीज गुरुजी महाराज बस देखिए, कोई बस का अरेंजमेंट कीजिए। और मैंने बोला ही था, और साथ ही 11:30 पे एग्जैक्ट फिर से वही बस आ गई। तो गुरुजी महाराज ने फिर वही बस भेज दी मेरे लिए कि तो वेलकम बैंड से पहले आ जा। तो मैं वहां पे पहुंची वेलकम बैंड पे, और गुरुजी महाराज ने अपना होने का एहसास दिया। वो कैसे कि जब वेलकम बैंड हुआ, गुरुजी महाराज आए, तो मुझे एकदम, हम जब खड़े हुए थे, ठंडे रोजेस की फ्रेग्रेंस का झोंका आया एक मेरी तरफ। तो जब गुरुजी महाराज आए वहां पे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा यहाँ पे ना मैं शायद बाहर अब्रॉड में आई हूँ, मे बी उन्होंने कुछ ना रोजेस का डिफ्यूजर लगाया होगा, जैसे मेरे को झोंका आया एकदम से ठंडा, तो मुझे वैसी वाली फीलिंग आई। तो मेरे पीछे आंटी खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने आंटी आपको भी ऐसे फ्रेग्रेंस आई अभी एकदम से? कहते नहीं बेटा मुझे नहीं आई। तो मैंने माथा टेका गुरुजी को और जाकर बैठ गई। तो वहां बैठी, मैं चाय प्रसाद भी पिया ही था, साथ ही फिर से वही झोंका सेम। तो मैंने सोचा, मैं ना खड़े होके तो शायद थोड़े हाइट पे डिफ्यूजर कहीं लगा होगा तो मुझे फ्रेग्रेंस आ गई, बैठ के कैसे आ गई इतने लोगों के बीच में सेम वही ठंडी हवा। तो फिर मैंने गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी महाराज अगर ये फ्रेग्रेंस आप अपने होने का एहसास मुझे दे रहे थे तो दोबारा नहीं आएगी, और अगर यहाँ डिफ्यूजर लगा हुआ तो आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से आएगी ऑब्वियसली, बिकॉज डिफ्यूजर थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो चलता रहता है। तो संगत जी वही मैं 1.5 घंटा वहां बैठी रही और मुझे दोबारा वो फ्रेग्रेंस नहीं आई। तो वो गुरुजी महाराज ने अपना होने का दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत खुश। गुरुजी महाराज बहुत ध्यान रखते हैं, जब भी मैं उनको याद करती हूँ। साथ ही बटरफ्लाई, इवन मेट्रो में जब मैं ट्रेवल करती हूँ, मेट्रो की स्पीड पे साइड पे विंडो पे मुझे बटरफ्लाई दिखती है। वो गुरुजी महाराज, कौन सी बटरफ्लाई मेट्रो की स्पीड पे ट्रेवल करती है संगत जी, वो सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। बारिश में भी जब मैं घर जा रही होती हूँ, बस स्टॉप से घर तक का सफर बारिश में, गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में मुझे घर तक छोड़कर आते हैं। कौन सी बटरफ्लाई है जो बारिश में भी उड़ती है बताइए? तो गुरुजी, कोई लेट हो जाती है, अगर मैं उनको अरदास करती हूँ वो बस आती है, और बस का नंबर भी 16 होता है। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं बाहर आकर। तो अब मैं फिलहाल बाली एंजॉय कर रही हूँ और कल मेरी रिटर्न है, वापस जाकर उन्होंने सब सॉर्ट किया हुआ है पहले से, और मुझे इतनी सी भी कोई वरी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती है कि मैं कोई अनजान देश में बैठी हूँ, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही गुरुजी का घर है। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब से गुरुजी ने उंगली हमारा हाथ थामा है, तब से लाइफ इतनी ज्यादा ब्लिसफुल, इतनी रोज ग्रेटिट्यूड ही होता है। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बस गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना है, गुरुजी महाराज कभी भी गलती से भी किसी का दिल ना दुखाएं, कोई भी कर्म ऐसा ना करें जिसका कष्ट हमें आपको भुगताना पड़े। बिकॉज गुरुजी कहते हैं ना कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सिर्फ 10% तुम्हें भुगतना पड़ता है। तो हम ऐसा कुछ करें ही ना कि कष्ट 90% गुरुजी महाराज को झेलना पड़े। तो बस गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि वो तो हमें कभी छोड़ते नहीं है, कि हम भी उनको कभी भूले ना। अपने अच्छे वक्त में भी गुरुजी महाराज का शुक्राना कर देते होते हैं आंख बंद करके, कि शुक्राना गुरु महाराज, इतने अच्छे रेस्टोरेंट में बिठा के आप हमें खाना खिला रहे हैं, या इतनी अच्छी जगह पे आप हमें घुमा रहे हैं। तो वो गुरुजी महाराज ही हैं सब करने वाले। तो लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी।